परसों हमने गीता का जो प्रश्न है, अर्जुन की जो वेदना है, उसको समझने का प्रयास किया था। अर्जुन जिस वेदना से गुजर रहा है, उसके मूल में ये बात है कि अर्जुन को जीवन की सभी सफलताएं, सभी उपलब्धियां व्यर्थ दिखाई दे रही हैं। अर्जुन यहां तक कह रहा है कि अगर कौरव पक्ष मुझे मार भी देगा तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके पीछे मूल क्या है अर्जुन का? क्योंकि अर्जुन इस युद्ध के परिणाम को पहले से जानता है। युद्ध में मार काट होगी, मैं मरूंगा या दूसरे लोगों को मारूंगा, इस विषय में अर्जुन जानता है। और महाभारत के विराट पर्व में युद्ध के विषय में विचार हुआ है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, और अर्जुन उसमें सम्मिलित था। तो सब लोग मरेंगे, इतना बड़ा विनाश होगा, इसके विषय में अर्जुन जानता है, समझता है। लेकिन इस समय अर्जुन को क्या हुआ कि वो युद्ध से हटना चाह रहा है। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने गुरुजनों को देखा, प्रिय बंधुओं को देखा, तो अर्जुन कहता है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अपने स्वजनों की आसक्ति के कारण, कि जिनके लिए ये राज्य, ये सुख मैं प्राप्त करना चाहता था, युद्ध रूपी घोर कर्म के द्वारा उस सफलता, जीत और राज्य का क्या मतलब जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो स्वजन की आसक्ति है, स्वजन का मतलब अपने प्रियजन, जिसको हम ममता कह सकते हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो इस राज्य का, सफलता का क्या मतलब है। तो इससे अर्जुन को सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगा। वो यहां तक भी कहता है, इस लोक का तो क्या, अगर स्वर्ग का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तब भी मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में जो उसको उपदेश देते हैं, वो हम आज के इस संगोष्ठी में उसका विचार करेंगे। तो संभवतः सब लोगों को जो अर्जुन की मूल समस्या है, जो हम सब की समस्या है, शायद वो सबके ध्यान में आ गई होगी। ये बात हम लोगों को इसलिए बहुत बड़ी नहीं लग रही क्योंकि हम विचार नहीं करते। स्वाभाविक हम लोग ये बात तो कह देते हैं कि मरना तो सबको है, एक ना एक दिन सब लोग मर जाते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन ये जो अनंत जन्मों की परंपरा है और जो सारी जिंदगी हम उपलब्ध करते हैं, अपनों के लिए सारी जिंदगी लगाते हैं, मृत्यु के समय जो उसकी व्यर्थता हो जाती है, जो संबंधों का हमेशा के लिए विच्छेद हो जाता है, अलगाव हो जाता है, उसकी चेतना हमको नहीं होती। इसलिए मृत्यु का दर्द, जब मृत्यु जिंदगी की एक बहुत बड़ी घटना है, वो हमारी चेतना में उभर करके नहीं आती। जिंदगी काम करते करते, नए नए चीजों को देखते देखते
व्यतीत हो जाती है। इसलिए वो बात हमारे सामने उस ढंग से नहीं आती जैसे अर्जुन के सामने आई है। आप थोड़ा सा उस चित्र को अपने सामने रखें। युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा है। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं जीत गया तो भी इस युद्ध का क्या लाभ। जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, अपने परिवारजनों के लिए, वो ही नहीं मेरे साथ रहेंगे। अगर मैं हार भी जाता हूं तो भी मेरे लिए इस युद्ध को करने का क्या लाभ। मैं ही नहीं रहूंगा तो ये राज्य, ये अपने लोग सब तो छूट ही जाएंगे। तो ये कर्म करने का या इस जीवन का असली लक्ष्य क्या है, जीवन को सार्थक कैसे किया जाए, जीवन को सुख और समृद्धि से कैसे भरा जाए, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए, शाश्वत बनाने के लिए अर्जुन वो रास्ता खोज रहा है। इसलिए भगवान उसको दूसरे अध्याय में जो उपदेश दे रहे हैं, ये दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य शब्द का जो अर्थ है, ये एक पारिभाषिक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग किया है। एक कपिल ऋषि के द्वारा सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में आता है। वहां सांख्य शब्द का अर्थ होता है तत्वों की गणना, संख्या अर्थ में। वो सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, तो उनकी 25 गिनती होने के नाते उसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सांख्य शब्द का अर्थ है, जिसका नाम है विवेक, सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। जो योग पतंजलि ऋषि का समाधि अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यहाँ योग शब्द भी पारिभाषिक अर्थ में है, जिसका अर्थ है जुड़ना, विवेक से जुड़ना, ज्ञान से जुड़ना। उसी का नाम है सांख्य योग। और दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, 72। और इन श्लोकों का जो विभाजन है विषय का, शायद गीता किसी के पास होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो प्रथम जो 10 श्लोक हैं उनमें अर्जुन का प्रश्न है और अर्जुन की गुरु शरणागति है। 10 से लेकर 30 तक कर्तव्य आत्मज्ञान का वर्णन है। फिर 30 से लेकर के 38 तक कर्तव्य निर्णय का वर्णन है, मैं क्या करूं, क्यों करूं। और उसके आगे 53 अर्थात 53 श्लोक तक कर्म योग का वर्णन है। और उसके बाद 72 तक सिद्धि और साधना का वर्णन है। प्रायः ऐसा विद्वान लोग मानते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने संक्षेप में पूरी बातों को कह दिया और आगे इन्हीं बातों को विस्तार से भगवान कहते हैं। लेकिन जो गीता का मूल उपदेश है वो प्रायः इसी अध्याय में आ जाता है। तो भगवान जो अपना उपदेश शुरू करते हैं वो गीता के 11वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं। तो मैं एक बार अपनी बात को श्लोकों के साथ बताने से पहले 2-4 मिनट आपसे गीता का जो उद्देश्य है, जो मूल उपदेश है, वो मैं अपने शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति को संसार की सभी सफलताएं
और उपलब्धियां व्यर्थ नजर आने लगेंगी और इस जीवन का शाश्वत प्रश्न क्या है, जीवन की शाश्वत सफलता और प्रसन्नता किसमें है, तब जाकर के गीता का ज्ञान व्यक्ति के हृदय में प्रस्फुटित होता है। क्योंकि जब तक मन की वैसी अवस्था नहीं बनती तो ये ज्ञान बौद्धिक रूप में तो समझ में आ सकता है, लेकिन जीवन में अपनी जगह नहीं बनाता। जब तक ये ममता, ये आसक्ति हमारे सभी दुखों का कारण है, ये अहंकार हमारे सभी दुखों का मूल है, बल्कि जन्म का मूल है, जब तक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता तब तक आध्यात्मिक प्रश्न, जिज्ञासा, वेदना, दुख, संसार से निकलने की प्रबल इच्छा व्यक्ति के भीतर नहीं बनती। अर्जुन जिस अवस्था में खड़ा है वो उसका रोम रोम कांप रहा है, उसके शरीर तपायमान हो रहा है, पसीना आ रहा है और कहेगा भगवान मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं, मुझे जीवन का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जब जीवन की ऐसा प्रश्न बन जाता है, मुक्ति की प्रबल इच्छा बनती है, तभी व्यक्ति आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ता है। दूसरी चीज, भगवान ये समझाने का प्रयास करेंगे, ये ममता, स्वजनों की जो आसक्ति है, ये देह बोध के कारण है। क्योंकि हम अपने शरीर को और अपने बंधुओं के शरीर के साथ जुड़े होते हैं और शरीर जन्मने मरने वाला है, इसलिए हमको दुख होता है। और तीसरी चीज भगवान कहेंगे कि केवल और केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, मायामय है, विनश्वर है। तो सब कुछ मिथ्या, मायामय और विनश्वर, क्षण भंगुर होने के बाद भी अपने कर्मों को सही उद्देश्य और सफल कैसे बनाया जाए। जब सब कुछ मिथ्या ही है तो फिर करने की जरूरत ही क्या है। जब सब क्षण भंगुर ही है तो कर्म करने का उद्देश्य क्या रहेगा। तो भगवान कहते हैं संसार मायामय और नश्वर होने के बावजूद भी तुम अपने कर्मों को पहले लोक मंगल के लिए करो, अपने छोटे स्वार्थ से, फल की आसक्ति और कामना से बाहर निकल के करो और मेरी आराधना, सेवा, पूजा का निमित्त बना करके करो। और तीसरी बड़ी चीज, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा आदेश है, हुक्म है कि तुम्हारे कर्म विश्व मंगल के लिए हों, मेरे उस आदेश की पालना करने के लिए तुम करो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, लाभ और फल की कामना के लिए मत करो। फिर तुम्हारे जो कर्म हैं वो बंधन नहीं बनेंगे, पूरे विश्व के मंगल के लिए होने से मेरी प्रसन्नता होगी और तुम्हारा जो क्षुद्र छोटा अहंकार से जो तुम करते हो उसको तोड़ करके जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ये पूरे उपदेश का एक सारांश है जिसको भगवान बड़े विस्तार से समझाएंगे। और एक चीज और
यहाँ पर जो कर्म है वो साधन है मुक्ति के, क्योंकि जो बंधन है वो अज्ञान कृत है, भ्रम है। जो भ्रम और अज्ञान होता है वो किसी कर्म से नष्ट नहीं होता। जैसे रज्जू में जो सर्प की भ्रांति है, किसी को रस्सी में सर्प दिखा, वो डरा, भागा, चिंतित हुआ। अब वो कितनी भी उसके ऊपर डंडों का प्रहार करे, कोई भी भाग दौड़ करे, तो वो सर्प भागेगा नहीं, मरेगा नहीं। जब तक हम रज्जू को रज्जू के रस्सी के रूप में नहीं समझते, ये सांप नहीं ये रस्सी है, तब तक वो भय, वो दुख खत्म होने वाला नहीं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा दुख है ये आत्मा के स्वरूप को ना जानने से है। हम अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त समझते हैं, पदार्थों की सत्यता समझते हैं, द्वैत देखते हैं, एकत्व दर्शन नहीं करते, अपनी यथार्थ आत्मा को नहीं समझते और अनुभव करते। इसीलिए हमको दुख है और जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ता है। और ये भ्रांति है, अज्ञान है, भ्रम है। इस अज्ञान और भ्रम का जो नाश है वो केवल और केवल आत्मज्ञान से जाएगा। अंधेरा, अंधकार किसी कर्म से नष्ट नहीं होता। अंधकार केवल प्रकाश से नष्ट होता है। इसलिए ये जो जीवन की भ्रांति है ये ज्ञान से जाएगी। इसलिए मुक्ति का जो साक्षात साधन है, सीधा साधन है, वो ज्ञान है। भगवान इस बात पे आगे जाके बार बार जोर देंगे। सभी उपनिषद और वेद इस बात की प्रबल घोषणा करते हैं कि जब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। चाहे जिंदगी भर व्यक्ति अच्छे कर्म ही क्यों ना करता रहे, मुक्ति ज्ञान से होगी। तब ये कर्म क्यों करने हैं? एक कर्म साधन बनेंगे ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए। ज्ञान अभी उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अंतःकरण में दोष हैं, मल है, वो कामनाओं का, वासनाओं का, फल की आसक्ति का, संसार के भोग का, ये सब मल मन की मलिनता है। ये मलिनता कैसे जाएगी, मन शुद्ध कैसे होगा? कर्मों को निष्काम करने से। क्योंकि ये कर्म ही एक कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, फिर उस फल का भोग करते हैं, उस भोग के संस्कार मन में पड़ते हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होके नया कर्म करते हैं। तो ये कर्म की परंपरा जन्म जन्मांतर से चलती रहती है और ये भोग की प्रबल इच्छा को बढ़ाती है। वही इच्छा हमको बार बार नया जन्म लेने के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है। तो भगवान कहते हैं वो कामना ना बढ़े, वासना और भोग के संस्कार मन में ना बने, उसके लिए तुम कर्मों को निष्काम कर दो। पूरे विश्व के भले कल्याण के लिए करो, मेरी आराधना और मेरे निमित्त बन करके करो, ताकि ये कर्म संस्कार ना पैदा करें।
जैसे विद्वान लोग इसका एक उदाहरण देते हैं, शास्त्र में भी है, जैसे भुजा हुआ चना खाने के काम तो आता है, लेकिन वो नए पौधे को पैदा करने की समर्था उसमें नहीं होती। जैसे जैसे हमारा कर्म सेवामय और निष्काम होगा, वो नए संस्कार पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। तो जैसे जैसे ये मन से कामना वासना मिटती जाएगी, मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन के द्वारा जो गुरु से हमको उपदेश प्राप्त होगा, वो उपदेश ज्ञान का प्रकाश करेगा, पैदा करेगा। उसी ज्ञान से जो है, ये जो जन्म जन्मांतरों का अंधकार है उसका नाश होगा और आत्मज्ञान हृदय में प्रकट होगा। तो ये एक दर्शन का सिद्धांत हमको समझना है कि मुक्ति ज्ञान से ही होगी। आत्मज्ञानात् न मुक्ति, ये वेद का वाक्य है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ये वेद का वाक्य है, उपदेश है। तो कर्म जो है वो ज्ञान को उत्पन्न होने में सहायता करता है। ज्ञान जो है चित्त शुद्धि के द्वारा हमारे भीतर ज्ञान की योग्यता पैदा करता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहेंगे कि जब तक तुम सेवा नहीं करते, तब तक तुम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, अशुद्ध हृदय में, अशुद्ध मन में ज्ञान अंधकार का नाश नहीं करता। वो केवल एक इंफॉर्मेशन होती है, केवल एक जानकारी होगी, वो जीवन में प्रकाश नहीं लेकर आता। वो हमारी व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नहीं बदलता, वो हमारे जीवन को नहीं बदलता। ज्ञान केवल एक उपदेश देने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए हो सकता है, जिसको भगवान प्रज्ञावाद कहते हैं, बुद्धिवाद कहते हैं। वो तो तुम बन सकते हो, लेकिन सेवा के द्वारा जब तक अपने छोटे स्वार्थ से, कामना से, लोभ से ऊपर उठ करके तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान जीवन में काम नहीं आएगा। तो ये बातों को समझ करके जो दर्शनों की परिपाटी है, एक समय में जाकर के भगवान कहेंगे कर्म करो, तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारी योग्यता के लिए। लेकिन एक जगह जाकर के भगवान कहेंगे अर्जुन, अब कर्म तुम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि एक समय में जाकर के सेवा भी बाधक बन जाती है। चंचलता का, चित्त को बाहर ले जाने का निमित्त बन जाती है, विक्षेप और विघ्न का कारण बन जाती है। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, सारी चंचलता और स्वार्थ खत्म हो जाएंगे, मुक्ति की प्रबल इच्छा जग जाएगी। उस समय तुम निरंतर उस श्रवण मनन और निधि ध्यासन, जो शास्त्र के परिभाषिक शब्द हैं, जिसका मतलब है कि निरंतर तुम ध्यान अवस्था में, समाधि में जाने का प्रयास करो, निरंतर उस आत्मा को खोजने का प्रयास करो, बाहरी प्रवृत्तियों को कम करके, जिसको हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं, संन्यास मार्ग कहते हैं, तुम उसमें चले जाओ। संन्यास मार्ग का मतलब कोई घर बार छोड़ना या जिम्मेवारियों को बिल्कुल परित्यक्त कर देना, ये मतलब नहीं कि ज्यादा से ज्यादा तुम एकांत में बैठकर आत्मचिंतन में लगाओ, कर्मों की प्रवृत्ति को अब कम कर दो। तो कर्म कहाँ तक पकड़ के रखना है
और कहां पर जाकर के कर्म को छोड़ देना है, इसको भी भगवान बताएंगे, और कैसे कर्म को करना है उसको भी बताएंगे। आइए हम भगवत गीता के मूल में अब प्रवेश करते हैं श्लोकों के साथ। तो दूसरे अध्याय में 10 श्लोक तक अर्जुन की वेदना है। अर्जुन कहता है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। अर्जुन अपना धनुष रथ के एक साइड में रख करके रोने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, आवाज जो है उसकी रुकने लगती है। आप परिकल्पना करिए, इतना बड़ा शूरवीर जिसके धनुर्विद्या का सभी लोग लोहा मानते थे, और जिसने अकेले हजारों दुश्मनों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की थी, वो उस व्यक्ति का दर्द अब क्या है। अर्जुन कहता है, भगवान मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। अगर मैं अपने गुरुजनों को मार करके ये राज्य का भोग करता हूं ना, गुरून् हत्वा ही महानुभवान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुदिर प्रधिक्तान। भगवान अपने गुरुओं को मार करके, अपने भाई बंधुओं को मार करके ये राज्य का भोग करना ऐसे है जैसे रक्त से, लहू से सनी हुई रोटियां खाना। भगवान मैं ऐसे रक्त से सनी हुई रोटियां नहीं खाना चाहता। भैक्ष्यमपीह लोके, इससे अच्छा मुझे ये राज्य प्राप्त हो, मैं भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन गुरुओं को नहीं मारूंगा। चाहे मुझे इस लोक का तो क्या, स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सभी सफलता, सभी उपलब्धियां मुझे व्यर्थ दिखाई दे रही हैं। अगर मैं जीत के राजा बन भी जाऊंगा तो ऐसे देश का राज्य बनूंगा जहां मेरा कोई अपना ही नहीं है, जहां मेरा कोई संबंधी नहीं है। तो मुझे ये युद्ध क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं दिखता। कभी हम लोग अपने जीवन में पूछें अपने आप से, मैं जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। इसके द्वारा अंतिम की जो सफलता है, मैं कहीं भी पहुंच जाऊं तो मृत्यु के साथ जो एक फुल स्टॉप लगने वाला है, उस सफलता का क्या अर्थ है, उस सफलता का क्या परिणाम है। वो सफलता मेरे साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके साथ मेरे अपने लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिन परिवार के लिए हम जीवन भर कर्म करते हैं, चाहे शुद्ध रूप से, चाहे लोभ लालच और पापाचरण करते हैं, अंतिम में वो स्वजन भी अपने साथ नहीं रहेंगे, तो उस कर्म को करने का फल क्या है। तो ये खाली एक मरने का मात्र बोध नहीं है, इस मृत्यु के साथ अपने अस्तित्व का नाश हो जाने का भय है। मैं नहीं रहूंगा, अपने नहीं रहेंगे। तो भगवान को 7वें श्लोक में जो वेदना है, जो एक शिष्य की प्रश्न होता है, अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। पहले भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के सखा थे, एक मित्रता का संबंध था। लेकिन अब कैसे कैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संबंध में परिवर्तन आ रहा है। भगवत्पाद आचार्य शंकर इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध भी ऐसे धीरे धीरे बदलना चाहिए, उसमें एक गंभीरता आनी चाहिए, वो समर्पण भाव आना चाहिए, तब गुरु का गुरुत्व काम करता है और शिष्य का शिष्यत्व काम करता है। जब ये गुरु और शिष्य का संबंध ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि शिष्य में लेने की पात्रता आ जाए, तभी गुरु के जो देने का गुरुत्व है, उपदेश देने की जो कला या कृपा है, वो तभी काम करती है जब शिष्य में पात्रता बन जाती है। तो भगवान का और अर्जुन का जो संबंध है, यहां से धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। अभी जो अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने रो रहा है ना, वो एक मित्र समझ के नहीं, एक दोस्त समझ के नहीं, संबंधी समझ के नहीं, एक गुरु समझ के रो रहा है। और गुरु में भी जब गुरु को ईश्वर समझते हैं, परमात्मा का रूप समझते हैं, तभी जो है कृपा की, अनुग्रह की, बख्शिश की वर्षा होती है। आगे जाकर के अर्जुन कहेगा, तुम गुरु ही नहीं हो, केवल व्यक्ति ही नहीं हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो, परमात्मा हो। हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए तुमने शरीर धारण किया है, इसलिए हे परमात्मा, मेरे सारे अज्ञान का नाश करके मुझे अपने में समाहित कर लो, मुझे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध दे दो। तुम्हारी कृपा की, बख्शिश की मैं कामना करता हूं। तो ये संबंध भी धीरे धीरे बदलता जाता है। गुरु के साथ एक मित्रता का, माता पिता का, पहले एक सौहार्द का संबंध हो। सौहार्द का मतलब एक अपनापन हो, एक प्रियता का बोध हो। जब ये प्रियता का बोध इतना निकटवर्ती होता है, तब उसमें एक गुरुत्व की भावना हो। जब अपनेपन का बोध होता है, तो उसमें श्रेष्ठता अश्रेष्ठता दबी रहती है। तब एक एक समानता प्रबल होती है, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, लेकिन फिर भी एक प्रेम है, प्रियता है। लेकिन जब गुरु और शिष्य के संबंध में गुरुता प्रबल होती है, तो ये भाव प्रबल होने लगता है कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानवान हैं, महान हैं। तो जैसे जैसे समानता दबने लगती है, गुरु ऊपर होने लगता है, शिष्य नीचे होने लगता है। नीचे होने का भाव वो थोड़ा श्रद्धा से झुकने लगता है। तो जब इसी गुरुता के साथ ईश्वरता गुरु में प्रकट होने लगती है, तो इधर शिष्य और समर्पित होने लगता है और दीन होने लगता है और अपना सब कुछ गुरु को समर्पित करने लगता है। तो यहाँ पर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में, 4 श्लोकों के द्वारा एक गुरु और शिष्य के भीतर कैसे अंतः परिवर्तन आता है। गुरु भी फिर शिष्य के कल्याण की कामना करता है, कैसे शिष्य ज्ञान तक पहुंचे, मुक्ति तक पहुंचे। फिर दोनों तरफ से एफर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। कार्पण्य का मतलब है कि मेरी जो बुद्धि है, कुछ सूझ नहीं रहा है कि जीवन में क्या करना चाहिए।
मैं जब तक शिष्य की अपनी मन मर्जी चलती है, जिसको गुरबाणी में मनमुख कहते हैं, जब तक मनमुखता प्रधान रहती है तब तक साधना नहीं होती। जो मेरे को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वही मैं करूं। क्योंकि हम अपनी कामना से सोचते हैं, स्वार्थ से सोचते हैं, हमारी भीतर ज्ञान ही कितना है, बुद्धि ही कितनी है, तो तब तक सही मार्ग नहीं सूझता। तो अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोष का मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करना सही है गलत है, मैं ये आकलन नहीं कर पा रहा। तो मेरा जो स्वभाव है, सोचने समझने की समर्था थी, जहां तक मेरी बुद्धि काम कर रही थी, मैंने बुद्धि दौड़ाई। अर्जुन बोलता भी है कि नैतिकता अनैतिकता के हिसाब से, पाप पुण्य के हिसाब से, धर्म अधर्म के हिसाब से मेरे को कर्मों की सफलता नजर नहीं आ रही, कि जितनी बुद्धि मैं दौड़ा सकता था उसके द्वारा कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान यत श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन में, हाथ जोड़ करके जो श्रेय है, कल्याण का मार्ग है, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित होता है। प्रपन्नम का अर्थ है शरणागति, झुक जाना, समर्पित हो जाना। मैं आपके चरणों में शिष्य भाव से समर्पित हुआ हूं, जो कल्याण का रास्ता है वो मुझे आप बता दीजिए। तो इन 4 श्लोकों के द्वारा अर्जुन अपनी शरणागति करता है गुरु के चरणों में। भगवान श्री कृष्ण को अब वो सखा मित्र ना समझ करके गुरु भाव से अर्पित करता है। तो भगवान 11वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्याननवशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासून गताशुंचश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। इस श्लोक को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है, हर व्यक्ति सोचता है मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, मेरा दुख ऐसा जेन्युइन है कि सब लोग मेरे प्रति बड़ी दीनता, बड़ी अनुग्रह, बड़ा एक दया का भाव प्रकट करें। लेकिन भगवान हंसने लगते हैं। हंसते हुए भगवान कहते हैं क्लैब्यम आस्मगमा पार्थ, अर्जुन तुम्हारे भीतर ये क्लीबता कहां से प्रकट हो गई। क्लीबता का मतलब नपुंसकता। आचार्य शंकर कहते हैं नपुंसकता का अर्थ है जो नए जीवन का सृजन ना कर पाए। अर्जुन तुम ये मरने मारने के भय से जो मनुष्य जीवन में अपने भीतर की ब्रह्म रूपता को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इस युद्ध रूपी कर्म के द्वारा मेरी महान सेवा करने का, विश्व मंगल का अवसर उपस्थित हुआ है, तुम उससे भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो, तुम तो नपुंसक हो, शूरवीर नहीं हो। तो यहां पर कोई भी जीवन की समस्या है, भगवान कहते हैं उससे पलायन नहीं करना, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, जीवन की हर समस्या के साथ पूरे दिलो दिमाग और शक्ति के साथ जूझना है, लड़ना है। आगे भगवान कहेंगे युद्ध उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धा एक कृत निश्चया, दृढ़ निश्चय करके जीवन की हर समस्या के साथ तुम लड़ो मत, भागो, भागो मत, लड़ो। हार होगी कि जीत होगी ये अलग प्रश्न है, लेकिन उस समस्या से तुम आंखें मत बंद करो,
तो भगवान उसको डांटते हैं, नपुंसक कहते हैं। तो भगवान दूसरे जो उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं अर्जुन तुम प्रज्ञावाद कर रहे हो। प्रज्ञावाद का मतलब कि बड़ा उपदेश कर रहे हो, युद्ध से इतने लोग मर जाएंगे, पाप हो जाएगा, ये तो लोभ के कारण दुर्योधन लड़ रहा है, मैं लोभ का त्याग करता हूं, राज्य का त्याग करता हूं, भीख मांग के खा लूंगा। दुर्योधन इन बातों को नहीं समझता, मैं तो समझता हूं ना कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इतने लोगों को मारने से मरने से बचा लूंगा। अर्जुन तुम बड़ी ज्ञान की बातें करते हो। लुप्त पिंडोद का क्रिया, जो जन्म जन्मांतरों पीढ़ी दर पीढ़ी से एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो और साथ ही साथ रो रहे हो। इसी को कहते हैं प्रज्ञावाद। कोई व्यक्ति ज्ञान की बातें तो बहुत करे, लेकिन छोटे छोटे दुखों पर रोने लगे, छोटी छोटे स्वार्थों के लिए लड़ने लगे, मान सम्मान के लिए ईर्ष्या करे, अपने अहंकार का पोषण करे और बातें बड़ी ज्ञान की करे, बड़ी बड़ी बातें करे, उसको शास्त्र में या गीता की भाषा में प्रज्ञावाद कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो तुमने इतना बड़ा लेक्चर किया है ना अभी तक, ये सब प्रज्ञावाद है। अगर तुम सचमुच में ज्ञानी होते, नानुशोचंति पंडिता, यहाँ पंडित शब्द का जो अर्थ है, आचार्य शंकर इसकी व्याख्या करते हैं, सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा इति पंडिता। जिसके पास सत और असत का विवेक है, जो आत्मा को अलग करके जानता है, संसार की नश्वरता को समझता है, उसको पंडित कहते हैं। जिसको गुरबानी सो पंडित, जो मन पर बोध राम नाम आत्म में सोध। जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञानी है, वही असली में पंडित है। और इस पंडित शब्द से ये भी द्योतित होता है कि भगवान ये जो जाति व्यवस्था वाला पंडित है, उसको, जिसको हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य से देखते हैं, उस पंडित की बात नहीं करते। ज्ञानी पुरुष को भगवान पंडित कहते हैं, जिसको अनुभव है, जिसका रियलाइजेशन है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम पंडित नहीं हो, केवल प्रज्ञावादी हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है केवल सूचना है, इंफॉर्मेशन है, केवल लोगों को सुनाने के लिए है। तुम्हारा अभी ज्ञान अनुभव में नहीं बदला। तो ये पहला श्लोक भगवान का पहला उपदेश क्या हमको सिखाना चाह रहा है कि जो ज्ञान अनुभव में बदलेगा, वही ज्ञान हमको शोक से मुक्त करेगा। केवल सूचना, केवल प्रज्ञावाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लेकर के आएगा। और इसका मापक क्या है कि मैं केवल प्रज्ञावादी हूं कि सचमुच में ज्ञान को पचा रहा हूं, पंडित हूं? उसका मापक क्या है? गता शुंच नानुशोचंति पंडिता। अर्जुन, पंडित वो है जो अपनों के मरने पर शोक नहीं करता, जो पदार्थों के जाने से, टूटने से, नष्ट होने से शोक नहीं करता। अर्थात संसार की कोई भी उपलब्धि छूट जाए, कोई भी अपनों का संबंध छूट जाए, अर्थात मौत हो जाए, पंडित लोग उसका शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा अनश्वर है, नित्य है, आप परिणामी है, शाश्वत है। और संसार अनित्य है, जन्म मरणशील है, परिवर्तनशील है, दुख रूप है।
पंडित इसको समझता है और अपनों की मृत्यु पर, संसार के पदार्थों के नष्ट होने पर पंडित शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है और आत्मा ना कभी किसी दुख से युक्त होती है, ना उसमें कोई परिवर्तन होता है। आत्मा शाश्वत है, इसलिए पंडित शोक नहीं करते। तुम केवल प्रज्ञावाद कर रहे हो। ये भगवान 11वें श्लोक से जब बोलना शुरू करते हैं तो ये बताते हैं। और 12वें श्लोक से भगवान कहते हैं, ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेपे जना दीपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, जो तुमको शोक हो रहा है ना, अपने मर जाएंगे, केवल शरीर मरेंगे। तुम, मैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि जो भी तुम सामने देख रहे हो और जिनके मरने का तुमको शोक हो रहा है, केवल उनके शरीर मरेंगे। आत्मा ना कभी जन्मती है, ना कभी मरती है। अर्जुन, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम यरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुष्यति। देखो अर्जुन, ये शरीरों में परिणाम प्रति क्षण हो रहा है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, जैसे बचपन का शरीर है, जवानी आते आते शरीर तो पूरा बदल गया। शरीर का एक एक सेल, एक एक अवयव बदल गया। बल्कि किसी ने हमारे बचपन की फोटो देखी हो तो उसको दिखाएं तो वो पहचान नहीं पाता कि ये यही तुम हो। इतना चेहरा बदल जाता है, शरीर बदल जाता है। अर्जुन, शरीर निरंतर बदल रहा है, तुम देख नहीं रहे हो। सबसे पहले बचपन एक अवस्था है, फिर जवानी एक अवस्था है, फिर बुढ़ापा एक अवस्था है और मृत्यु भी इसी शरीर की एक अवस्था है। और शरीर निरंतर उस अवस्था की ओर प्रतिक्षण बढ़ रहा है, लेकिन ये परिणाम शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। जब तुम बचपन में होते हो तो तुम अपने आप को मैं करके जो अनुभव करते हो, जवानी में शरीर बदल जाता है, अहम अनुभव नहीं बदलता। वृद्ध अवस्था में शरीर बदलता है, अहम आत्मा नहीं बदलता। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं, जो मैं बचपन में था वही मैं हूं। इस युक्ति को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो मैं बचपन में था वही मैं आज हूं। अगर हम गंभीरता से इसका विचार करें तो शरीर का परिवर्तन तो नजर में आता है। मेरा शरीर बदला, मैं बदला, ऐसा अनुभव नहीं होता है। मैं तो वही हूं जो बचपन में था, मैं तो वही हूं जो जवानी में था, मैं तो वही हूं जो वृद्धावस्था में हूं। तो आत्मा आप परिणामी रहती है और शरीर का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि ये मृत्यु शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। इसके आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ये तो हो गई मूल बात। अगर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, इसलिए अर्जुन, शरीर संसार परिवर्तनशील है। जो धीर पुरुष होते हैं ना, वो सुख दुख आने पर घबराते नहीं, विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, अवसाद ग्रस्त नहीं होते।
क्योंकि उनको मालूम है संसार का ऐसा ही स्वरूप है, जो मिले हैं वो बिछड़ जाएंगे, जो आए हैं चले जाएंगे। इसलिए वो अपनी साधना निरंतर करते रहते हैं, अपने आत्मज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए जीवन के सुख दुखों में समता रहते हुए, अच्छा यहाँ पर जो समता है ये साधन रूपी समता है। आगे जाके भगवान कहेंगे कि अभी हमारे चित्त की वो तैयारी तो नहीं है कि हम सुख दुख में बिल्कुल निर्लेप रह सकें, अविचलित रह सकें, सुख दुख का हमको स्पर्श भी ना हो पाए। अभी वो समता सिद्ध नहीं हुई, वो तो साधना से होगी, योग्यता से होगी। लेकिन इतनी बात जब हमको समझ में आ जाए कि संसार मरने जन्मने वाला है, परिवर्तनशील है, दुख रूप है, तो जीवन में कोई भी सुख दुख आए तो उसको धीरजता से सहन करना चाहिए। वो भी सहन जो करते हैं वो हमारे धैर्य को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, मन की अशांति और विचलित होने से रोकता है। इसलिए अर्जुन, ये साधन रूपी समता को लेकर के आओ, धैर्य से हर सुख दुख को बर्दाश्त करो। भगवान कहते हैं गर्मी हो, सर्दी हो, हार हो, जीत हो, सुख हो, दुख हो, मरण हो, जन्म हो, उसमें ना दुखी होना है ना बहुत खुश होना है। भीतर से तुम समझो ये जाने वाला था और चला जाएगा, अगर मिल भी गया तो हमेशा नहीं रहेगा। ये सोच करके उससे बहुत चिपको भी ना, आसक्ति और ममता भी ना करो, और जाने पर बहुत दुखी भी ना हो। अगर ऐसा भी अभ्यास साधन साधक अपने जीवन में निरंतर करता रहे तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारा धैर्य इतना बढ़ जाएगा कि छोटी छोटी बातों पर हम रोने नहीं लगेंगे। हमारी जो मन की एकाग्रता है, शांति है, वो बहुत जल्दी भंग नहीं होती, टूटती नहीं। हमारा चिंतन, हमारी साधना हर अवस्था में हम करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो इतने डिस्ट्रैक्ट आ जाते हैं जीवन में, छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान इतना बट जाता है कि कितने कितने दिनों तक वही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है, वही चिंता से मन जूझता रहता है, और जो हमारी मूल साधना है वो टूट जाती है। तो भगवान कहते हैं इस बात को समझ करके इस समता का अभ्यास करो, ताकि छोटी छोटी चीजें जो है वो तुम्हारी एकाग्रता को, समता को, शांति को भंग ना करें। और इसके आगे भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य नहीं कश्चिद कर्तुमर्हसि। अर्जुन, आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अपरिणामी और सर्वव्यापक है। ये केवल अभी तुमको अज्ञानता से इस शरीर के भीतर मालूम पड़ रही है। जैसे जैसे तुम इस देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के घेरे को तोड़ोगे, इसको अपना नहीं प्रकृति का हिस्सा मानोगे, संसार का हिस्सा मानोगे, और धीरे धीरे इसको मिथ्या समझने लगोगे। एक आत्मा के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात द्वैत भावना से अद्वैत भावना में जीने लगोगे, तब तुमको मालूम पड़ेगा जो मैं एक छोटे हिस्से में तुमको अनुभव हो रहा है, वो आत्मा सर्वगत है, वो आत्मा सर्वव्यापक है। अब इसके आगे भगवान थोड़ा सा अपना मूड बदल करके थोड़ा सा निचले स्तर में आते हैं।
भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर ये बात तुमको नहीं भी समझ में आती कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, सर्वव्यापक हूं, समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चित्त अभी बड़ा मलिन है, इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता, अनुभव में लाना तो बहुत दूर की बात है। तो अर्जुन, अगर अपने मर जाएंगे तब भी ये बात शोक करने वाली नहीं। अगर अपनों के मरने के भय से हम जीवन का युद्ध लड़ना छोड़ दें तो भी जीवन सार्थक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जातस्या ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादा परिहार्येरथे ना त्वम शोचितुम मरहसी। ये तो आप परिहार्य सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता, प्रकृति का नियम है, जिसको गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, जो उपजयो सो बिनस है, परो आज के काल के वाक अनुसार। जो पैदा हुआ है वो खत्म होगा होगा, जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा। इसलिए अर्जुन, अगर तुम मानते हो कि इस शरीर के साथ मेरा जन्म हुआ है, इस शरीर के साथ ही मैं मर जाऊंगा, तब भी शोक करने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है, क्योंकि ये तो नियम ही है, जो जन्मा है वो मर जाएगा। इसलिए भी तुम शोक मत करो, अपने जीवन का जो युद्ध उपस्थित हुआ है उसको तुम निर्विघ्नता से, प्रसन्नता से, सर्व मंगल की भावना से उठ करके तुम लड़ो। क्योंकि अगर शरीर को ही तुम आत्मा समझते हो तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इस स्तर पर आकर के भी भगवान अर्जुन को समझाते हैं, और इसके आगे भगवान फिर ज्ञान उपदेश आत्मा की सर्वव्यापकता और अविनाशिता को समझाते हैं। ना जायते म्रियते अर्जुन, आत्मा ना कभी जन्मती मरती है, बल्कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, श्लोक द्वारा कहते हैं। तो अर्जुन कहता है, भगवान अगर मैं शरीर के साथ नहीं मरता, शरीर के साथ नहीं जन्मता, तो ये जो जन्म होते हैं ये किसके होते हैं? भगवान कहते हैं, आत्मा तो नहीं जन्मता, शरीर का जन्म होता है, लेकिन अज्ञानतावश शरीर को आत्मा समझते हो। तो नया जन्म क्या है? जैसे पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन, ये शरीर अपने कर्मों का भोग करने के लिए आत्मा का केवल एक कपड़ा मात्र है, एक साधन मात्र है, एक कर्म करने का साधन है, सुख दुख का फल भोग करने का एक साधन है, और अगली साधना करने का केवल एक निमित्त मात्र है। इसलिए ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, क्योंकि पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहनने की तरह ही जीवन और मृत्यु है। इसलिए तुम शोक मत करो, अपनी आत्मा के ऊपर दृष्टि जब तुम लेकर के जाओगे तो तुमको पता चलेगा मैं अविनाशी स्वरूप हूं। तो अब आगे भगवान ये भी कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति, आत्मा को कोई शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकता, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, पानी इसको भिगो नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, इसको किसी भी ढंग से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्म तत्व ही ऐसा है। अब इसके ऊपर जो वेदांत की एक दो युक्तियां हैं वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि आत्मा कैसे अनश्वर और इस शरीर से अलग है। ये तो भगवान के शब्दों के द्वारा हमने देखा, और आगे फिर कर्म योग कैसे है, ये दूसरा अध्याय काफी लंबा भी है, और संक्षेप में भगवान इन सब बातों को भी कहते हैं।
और अंतिम में भगवान यही कहेंगे, अर्जुन तुम्हारी अभी उतनी योग्यता नहीं कि तुम इस ज्ञान योग का अनुशीलन कर सको, साधना कर सको। उसकी तैयारी के लिए तुमको कर्म करना है, और कर्म निष्काम भाव से करना है, उच्च उद्देश्य के लिए करना है, ताकि चित्त शुद्ध हो सके। उसके क्या क्या पहलू हैं वो हम लोग आगे देखेंगे जी। हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ पंडित जी, ਅੱਜ बहुत आनंद आया जी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ਅੱਜ वाला अध्याय ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ वाला मैटर ਸੀ ਉਹ जी बहुत अच्छा ਸੀ ਜੀ। हाँ कृपा आप जी दी। हाँ जी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਏ, ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? पुनर्जन्म जो है, जदों तक एक है जी स्थूल शरीर, जी एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मुख्य जो हिस्सा है जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। जी अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जी इन चार चीजों को मिलाकर के अंतःकरण बनता है। ठीक ठीक ठीक। तो ये शरीर तो अग्निदाह हो जाता है, लेकिन वो अंतःकरण नष्ट नहीं होता, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा का अज्ञान के कारण संबंध बना हुआ है, वही कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। उसी मन में पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार, वासनाएं पड़ी रहती हैं। उन्हीं वासनाओं और कर्मों के अनुसार हमारा अगला जन्म तय होता है। तो जब तक ज्ञान नहीं होता, ये सूक्ष्म शरीर वही रहता है। इसलिए हमारे अच्छे बुरे संस्कार संचित रहते हैं। ये बिल्कुल नवीन, आप देखेंगे जब किसी का जन्म होता है, उसकी रुचि, उसका स्वभाव, उसका अच्छे बुरे कर्मों के प्रति प्रवृत्ति, ये सब जन्मता ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्मों में वैसे कर्म करके हमने वो संस्कार इकट्ठे किए हैं। अगर ऐसा नहीं माने, अगर मरने से सब कुछ खत्म हो जाता है, तो अच्छे और बुरे कर्म करने का क्या अर्थ रह जाएगा। मान लीजिए किसी की साधना अधूरी रह गई, आगे भगवान 6वें अध्याय में कहेंगे, अर्जुन साधना नष्ट नहीं होती, अगर इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे। इसलिए पुनर्जन्म जो है वो सूक्ष्म शरीर नया जब स्थूल शरीर धारण करता है, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ 13ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੌਤ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰਿਣਾਮੀ, अपरिणामी, हाँ जी, ना बदलन वाली। ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ देना ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ। जब हम लोग कर्म करते हैं, ये अच्छा, ये एक बड़ी समस्या है। कारण क्या है, इसको सब लोग बड़ी गंभीरता से सुने और समझें। दिक्कत कहाँ पर आती है, व्यक्ति प्रज्ञावादी कब बन जाता है, जब आप प्रश्न कर रहे हैं, उस समय तो आप आत्मा को अपरिणामी और शरीर को परिणामी समझ के कर रहे हैं, आत्मा को शरीर से अलग समझ करके कर रहे हैं। क्या जब आप कर्म करते हैं उस समय ऐसा समझते हैं?
गुरलाल जी, आप मेरा उत्तर समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप प्रश्न कर रहे हैं उस समय तो आप दोनों को अलग करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब स्वयं कर्म करते हैं उस समय तो मिलाकर के ही देखते हैं ना। अगर कर्म करते हुए आपको ऐसा बोध रहे कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, तो निश्चित युद्ध रूपी घोर कर्म करने पर भी आत्मा को कोई पाप पुण्य और सुख दुख स्पर्श नहीं करता। ये दोनों को घालमेल कर रहे हैं, मिला रहे हैं। प्रश्न बाहर बैठ करके कर रहे हैं और कर्म भीतर मिला करके करते हैं। पंडित जी मेन फोकस इस गल ते करते पे कि अहम भाव नूं मिटाउणा है। अहम भाव तो अहंकार तो नहीं मैं लै रहा, अहम भाव तो लै रहा कि जिहड़ा असीं मैं अपने आप नूं आखदे आ। जी जी जी, अहम भाव तो कि जिहड़ा मैं अपने आप नूं कह रहा, पर ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਹੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਨਾ ਕਰਾਂ, मैं जतन ना करा, मेरी ते हत्या मौत हो सकती है। जिन्नी देर मैं समझांगा कि मेरे वाल आ रहा, मैं शरीर नूं बचाउण दा जतन करांगा, उदों ही बचा सकदा, नहीं ते मेरा बचा नहीं। जे ओ मैं अहं अपना मिटा दियां फिर ते मेरा नुकसान भी हो सकदा। शरीर ना रह गया ते फिर मैं अपनी आत्मा तो की करना है। मेरे मन का ये सवाल नहीं, बहुत बहुत सोहना सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है और बड़ी खुशी हुई ये सवाल उठे तुहाडे अंदर। तो ऐसे है कि वेदांत शास्त्र या भगवत गीता ज्ञान का मतलब व्यवहारिकता खत्म होना नहीं है। आप इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझें। जो गुरलाल जी कह रहे हैं, ज्ञानी होने के बाद भी भूख प्यास लगती है, ज्ञानी होने के बाद भी अपने लोगों की पहचान रहती है, ये मेरे हैं ये बेगाने हैं। ज्ञानी होने के बाद भी व्यक्ति गलत कर्मों से द्वेष करता है और सही कर्मों के प्रति प्रवृत्त होता है। तो ज्ञान होने पर व्यवहारिकता का बाद नहीं होता, लोप नहीं होता। ज्ञानी भी अपने शरीर की ध्यान रखेगा, सुरक्षा करेगा, चिंता करेगा, लेकिन भीतर ही भीतर वो इस चीज को बड़ी प्रबलता से समझता है कि मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये जो सुख दुख हैं ये शरीर के हैं, मेरे नहीं। इसके ऊपर एक मैं छोटी सी कथा कहना चाहूंगा, शायद बात ज्यादा स्पष्ट हो जाए। भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक कथा आती है। भगवान बुद्ध जा रहे हैं, मैं बड़ी संक्षेप में बात करूं। रास्ते में एक जगह रुकते हैं, सामने देखते हैं कि एक किसान खेती कर रहा है। वो आके बैठता है भगवान के पास, परिचय पूछता है। भगवान कहते हैं कि मेरे को लोग भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, वस्तुतः मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। भगवान को बड़ा आश्चर्य से वो देखता, कहता आप तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आपको तो लोग भगवान की तरह पूछते हैं। बोले हाँ, लोगों की आस्था है, लेकिन भगवान आपके और मेरे में अंतर क्या है? जैसा शरीर आपका वैसा शरीर मेरा। भूख प्यास आपको भी लगती है, सर्दी गर्मी आपको भी लगती है, सुख दुख का अनुभव आपको भी होता है। तो आपके और मेरे में अंतर क्या हुआ? आप अपने आप को ज्ञानी कहते हैं और मुझे अज्ञानी कहते हैं, इसकी बाउंड्री लाइन क्या है? क्या फर्क है? देखने से तो कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। तो भगवान कहते हैं बाहरी रूप से फर्क नहीं, आगे भगवान भी कहेंगे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हे व्यक्ति, जब तुमको कोई दुख होता है, जब तुम्हारा कोई शरीर अपना मरता है, तुम कहते हो मैं मर गया, मुझे दुख हुआ,
मुझे हानि हुई, और जब मुझे कुछ होता है तो मैं कहता हूं शरीर को गर्मी सर्दी लगी, शरीर को सुख दुख हुआ, मन को भूख प्यास लगी। वो सुख दुख मैं अपने में महसूस नहीं करता हूँ, शरीर में करता हूँ। और तुम उस सुख दुख को अपने में महसूस करते हो। तो जैसे जैसे आप इस ज्ञान की गंभीरता में जाएंगे तो आपको इन सब चीजों का फर्क मालूम पड़ने लगेगा। तो ज्ञान होने से व्यक्ति का व्यवहार और निष्कपट, निश्चल और अच्छे से होने लगता है। वो समझता है कि ये शरीर की सुरक्षा जब तक प्राण है मेरी जिम्मेवारी है और मैं अच्छे से करूं, लेकिन इसके सुख दुख से वो लिपायमान नहीं होता, दुखी नहीं होता। अगर शरीर कट भी जाएगा वो सुरक्षा का प्रयास करेगा क्योंकि उसका कर्तव्य है, लेकिन कटने पर वो दुखी नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं कटा, शरीर कट रहा है। तो ज्ञान होने से व्यवहार का बाद या लोप नहीं होता। ये तो एक अनुभव की चीज है, समझने की चीज है। जब तक ये जीवन है व्यवहार तो ऐसे ही चलता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी को बाहर से देखने से नहीं पता चलता, उसके भीतर की समझ क्या है, दृष्टिकोण क्या है, वो जीवन में किसको आत्मा समझ के जी रहा है, वो बाहर से देखने से नहीं पता चलता, उसके भीतर से पता चलता है। तो ये चीजें इस ढंग से। गुरलाल जी, जैसे वो गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है ना जी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माना। वो भी काम तो सब कर रहा है, कर्म तो अपना कर रहा है, लेकिन वो दुख सुख से ऊपर हो गया। जैसे वो भी है ना कि माटी का पुतरा कैसे नचता है, वहां पर अज्ञानी है। माया आ गई तो सुख हो गया, माया चली गई तो दुख हो गया। थोड़ी पहले की बात कर रहा हूँ, थोड़ी पहली स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो ये इच्छा करते भी हुए कि मैंने काम करना है, काम करने, शायद माया कमाने के लिए काम करना है, लेकिन कभी नहीं भी आया, कभी माया वो नहीं भी मिली, तो उसको ये मान लिया ये भी तुम्हारी रजा है। इस जगह में ये थोड़ी पहली अवस्था है, तो ये हो तो तुम्हारे सिस्टम के मुताबिक ही रहा है, तो ये मेरे करने से तो होता नहीं। वो ये जो कर्म करत होए नेह कर्म है, तो वो ही चीज है जी। इसमें भगवान एक श्लोक के द्वारा ही मैंने अभी कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद्यन्ते आपो ना शोषयति मारुता। सदगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के हुक्मनामे में भी आता है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकता। वो किसकी बात कर रहे हैं, शरीर की कर रहे हैं कि आत्मा की कर रहे हैं? तो हाँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा को कोई शस्त्र अस्त्र नहीं काट सकता, ना इसको कोई अग्नि जला सकती है। तो जब भी ऐसा प्रहार होगा तो ज्ञानी की कई कोटियां होती हैं। एक ज्ञानी कोई आगे से प्रतिक्रिया नहीं करते, वो इतना परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, जो भी हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है, जैसे सदगुरु जी ने अभी बताया। एक ज्ञानियों की, जीवन मुक्त पुरुषों की कोटि ये होती है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हर अन्याय का, अत्याचार का प्रतिकर्म कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, प्रति उत्तर दे रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं वो, मैं ना किसी कर्म से लिप्त होता हूं, ना सुखी हूं ना दुखी हूं, ना मैं कट सकता हूं ना मर सकता हूं। ਜੀ तो पंडित, ये ज्ञानियों की अवस्थाएं होती हैं। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਹੰ ਭਾਵ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ना नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसमें निष्ठा बहुत है। जन्म जन्मांतरों से इसी अहम को जी रहे हैं, इसी को अपना मान रहे हैं। जैसे जैसे साधना करेंगे चित्त शुद्ध होगा ना, तो आचार्य शंकर कहते हैं जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला अलग दिखता है ना, तो शरीर से आत्मा अलग दिखती है।
ये ज्ञान जैसे जैसे परिपक्व होगा, चित्त शुद्ध होगा, क्योंकि अभी आत्म तत्व का स्पर्श ही नहीं है हमको। इसी आत्मा का ही एहसास है, इसी अहम से जी रहे हैं जन्म जन्मांतरों से, इसलिए इसमें बड़ी गहरी आस्था है। एक बात मैं और चीज कहूं, ब्रह्म जो होता है ना, वो इतना मजबूत होता है कि टूटता ही नहीं, और भ्रम इतना हल्का भी होता है, झटके से टूट जाता है। तो ये भ्रम ऐसा जन्म जन्मांतरों से, ऐसा नहीं कि इसको टूटने में बड़ी साधना और बड़े वो लगेंगे। जैसे ही आत्मा का, अच्छा रज्जू में, रस्सी में जो सांप दिखता है, जैसे ही आपको रस्सी का ज्ञान हो जाता है, उसी क्षण सर्प की भ्रांति नष्ट होती है कि नहीं होती? यहीं पर सर्प दिखता है और भय होता है। जैसे ही रज्जू का ज्ञान होता है, वो भय भ्रम निकलता है ना, जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन जब तक रस्सी नहीं दिखती, सर्प ही सत्य मालूम पड़ता है। जब आत्मा दिखने लगती है, अनुभव होने लगती है, तो शरीर देह इंद्रिय मन से बड़ा अलगाव हो जाता है, ये पंडित दिखने जी लगता है। इसको मैं दूसरी तरह से कहूं, अगर जी ये भ्रम ना हो तो ये संसार ही नहीं है ना, ये संसार ही भ्रम की वजह से चलता है। जिसको हम जी जी क्रिएटर कह लें, जिसको आप कर्ता पुरुष कह लो, जिसने ये सब कुछ बनाया है, तो भ्रम भी उसी ने बनाया है, माया भी उसी ने बनाया है। अगर भ्रम सबका खत्म हो गया, फिर तो ये संसार का असली तत्व भी खत्म हो गया था। बिल्कुल, इसको भगवान कहेंगे अहम इदम मम इदम नैसर्गिको। अर्जुन, ये व्यवहार चलता ही इसी ढंग से है, ये शरीर मेरा है, ये मेरे हैं, मैं उनका हूं।